Atı zıtrı şart at keş. Wall tripod tokni kaso. Wall tripod tokni. Akif Safiye Şansık Akif Safiye Kalarık. Temiz vendi mi o? Temiz vendi mi? Na baris. Ini kan lain isor varia. Bang juga. Oh bang saya ini keluar. बराबर 90 डिग्री तो 90 डिग्री एक जवाब है Ya, jalan tahun awal tayar. Hah? Patah ke mau? Patah? Ya. Assalamualaikum, Sir. Ya, Sir. Assalamualaikum. Hello, hello. Testing. Hello. Hello.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Ayat Riyaz of class 8, and as you all know that World Forest Day is celebrated on 21st March each year. It's a celebration declared to protect forest cover. Schools, colleges and other institutions are encouraged to undertake efforts to organize a tree planting campaign. So we are here with the science department of our school moving towards Dashtigan National Park, which is about 22 kilometers from Srinagar. It's a really beautiful place with greens all around. It's best known as the home of Hangul or Kashmiri stag. We're really excited to be a part of this campaign. Thank you. ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो करते हैं। सर ये हमारा NFC 100 सर लस्सी बोला सर ये 100% प्योर जूस है और ये चिप्स है किसके ये सर एप्पल पहली बार मैं देख रहा हूँ। सर विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट शुगर कितने 100% 6 months इसका ये भी इन्होंने इनोवेशन किया है यहाँ सारा ये 3 लीटर है सर इसका टैप बाहर बढ़िया लग रहा है। हाँ सर ये आप टेस्ट कर सकते हैं जूस सुपर फ्रेश ये है। कितना जाता है आपका मार्केट में इस साल? पर केजी क्या है रेट आज? आज पर केजी 120 रुपीज़ केजी स्टोर में थोड़ा सा उसमें क्या होता है फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट। आप ग्रेडिंग करते हैं? ग्रेडिंग पैकेजिंग का स्टेटर पार्ट ऑटोमेटिक है। ग्रोवर भी है सर? वी आर एक्चुअली थर्ड जनरेशन फार्मर्स आवरसेल्व्स। उसके बाद वी वेंट टू द वैल्यू एडिशन ऑफ इनटू सीएस स्टोरेजेस। उससे क्या होगा कि फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। Paksa baya perbo. Abra. कितने एरिया में है नर्सरी? नर्सरी कितनी जगह पर है? अगर एप्पल लगाएंगे खुद तो कितनी आएगी? एप्पल अगर मान लीजिए ये तो आप नर्सरी का बिजनेस Tulpod है कि मारिया में अब. बनाएंगे तो पर ईयर पहले साल 2-3 साल के बाद बनाते अपने वालनट्स यहाँ ग्रेप्स भी चलिए सीडलेस ही होता है सर। बैल तो है नहीं तो ये मेवा से लगा दिया। दूसरा हमारा है डेवलपिंग कर देता है। इसका नर्सरी है इधर सर मोतीपोरा में 2-3 जगह है 400-500 कनाल में है। ये डेवलपर भी है और नर्सरी वाला भी है। अच्छा काम कर रहा है। ये नर्सरी की फोटो है क्या आपकी? हाँ सर ऑर्गेनिक है G5 वगैरह इसका अच्छा रिजल्ट है। प्योरली ऑर्गेनिक है। इसकी टेस्टिंग वगैरह होती है इसका ठीक है। मतलब आपने ट्राई किया ना नर्सरी इसका ग्रोथ जो वेजिटेटिव ग्रोथ है बहुत बढ़िया है। ये हमारा वो फूड प्रोसेसिंग में कैनिंग जैम जूस पिकल्स ये यहाँ लाइव है हमारा फैक्ट्री उड़ी में नहीं अपना डिपार्टमेंट। अच्छा डिपार्टमेंट ये हम एक्सट्रैक्शन वहाँ करते हैं अपना सलामाबाद उड़ी में सर सलामाबाद अपनी वही वो नर्सरी भी है वही फ्रूट भी निकलता है वो यहाँ आता है। हाँ क्या होता है उसमें ज़्यादा पब्लिसिटी करता है उनके लिए उससे कुछ दूसरा क्या है प्लास्टिक रहता है मेटल रहता है दूसरा पत्थर रहता है कंकर गाय वगैरह खुद के है या दूसरे से काउ डंग लेते हैं? दूसरे से लेते हैं। और दूसरा जो एग्रीकल्चर वेस्ट रहता है जैसे आपकी शाली निकलती है शाली निकलने के बाद उसका जो पूरा जो ये रहता है उसको भी इसमें कंपोस्ट कर सकते हैं। हाई डेंसिटी में इसका डिमांड ज़्यादा है इसमें ज़्यादा यूज करते हैं। ऑर्गेनिक की तो हर जगह डिमांड रहेगी।
जो अंदर को थोड़ा साइड योकुल पा ब्रदर थोड़ा एक और पा मत ये तो निकुल पा हाँ इसको जाएगा शहनाई वादन के बीच हमारे चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर कश्मीर जनाब के बोले सर, और क्योंकि हमारी वादी कश्मीर गुलपोश वादी के जोबन में खिल चुकी है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बाहर की आमद चहचहाते कोई इस वक्त मसरत और खुशी के गीत गाते हैं, चाहे वो इंसान हो। आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज़ाउरा में जो ये स्प्रिंग ब्लॉसम फेस्टिवल का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने यहाँ पे आज स्टार्ट किया है। मुख्तलिफ अक़साम के गुल बूटे इस वक्त जो लगे हुए हैं, जिन पे फूल भी आए हैं, जो दिल को मोह लेते हैं। एक ये सीईओ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है, इससे एक मैसेज जाती है पूरे कश्मीर प्रोविंस में कि हम कौन से मुख्तलिफ किस्म के अक़साम के नए नए पौधे हमें कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे। लेकिन जो हमारी प्लांटेशन इस वक्त हाई डेंसिटी के मोड में हम कर रहे हैं, इससे इनकम अभी डीजी साहब करेंगे। उससे पहले शॉल डालेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर जनाब एजाम साहब को, पीके पोले सर को। डीजी सर इसके बाद शॉल डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूंगी मैडम डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा, मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान, फील्ड अफसर्स, मेरे मोहतरम सबसे अजीज़ यमो सत शूब तम गई सन ज़मींदार, हमारे बागबान और यहाँ ज़ौरा खनमों के बाशऊर अवाम, मीडिया से वाबस्ता दोस्त, सबका खुश आमदीद। आज के इस खनमो ज़ौरा में जहाँ अल्लाह ताला के फजल से एक जश्न बहार का समा है। आज 21 मार्च है, जो नवरोज़ का मुतबरक दिन है। ये बड़ा मुतबरक हर एक मज़हब में माना जाता है और इस दिन शजरकारी की जाती है। तमाम कश्मीर डिवीज़न के अपने किसान भाइयों के लिए, अपने जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इसको शोकेस करेंगे। और इस शोकेस में मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर के ज़ीशऊर अवाम, स्कूल के बच्चे, हमारे फार्मर भाई, जो हमने पिछले 2-3 साल से यहाँ काम किया है और वर्ल्ड क्लास वैरायटीज़ यहाँ प्लांट की है, हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसको देखें और आने वाले टाइम में ये अपने खेतों में इसको अपनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड क्लास वैरायटीज़ हैं ये ट्रेडिशनल से हटके हैं। अगर हमारा ट्रेडिशनल 1 हेक्टेयर में 10 टन निकलता था, लेकिन अल्लाह के फजल से जो ये इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं ये 4 टाइम्स ज़्यादा इसका प्रोडक्शन निकलता है। और चूँकि आज फ्लोरिंग है, हमने मुनासिब समझा इस फ्लोरिंग को हम एज जश्न बहार ही मनाएंगे, ताकि जो हमारे पुराशोब हालात हैं हम उससे निकल कर इसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपके वसादत से गुजारिश करता हूँ तमाम भाइयों से, वो आए, फैमिली लेके आए,
ये न सिर्फ आज बल्कि एक महीने तक हम इसको पब्लिक के लिए ओपन रखेंगे। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं होगा। इसके अलावा हम सहायता भी करेंगे, गाइडेंस भी करेंगे। तो आज के शो में भी हमने कोशिश की है कि हम एप्पल प्लांटेशन जो वैरायटीज हैं वर्ल्ड क्लास, वो हम डिस्प्ले भी करें और सेल भी करें। इसके साथ साथ आप पहली बार यहाँ एप्पल जूस देख रहे हैं, जो प्योर एप्पल जूस है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसी के साथ साथ हमारा एप्पल का चिप्स भी है। तो हम इस वक्त एक प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिस्क फैक्टर को क्रॉस करके यहाँ कश्मीर वादी में नए नए कारखाने एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो प्रमोट हो रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार का ये मानना है कि अगर हमारे पास इस वक्त 2 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर है, इसको 5-6 लाख तक ले जाएं। इसके अलावा हम फूड प्रोसेसिंग पर भी इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं 50%। हमारे लोगों को, हमारे इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, बैंक भी सपोर्ट करेगा और डिपार्टमेंट भी इसमें 50% सपोर्ट कर लेगा। इसी तरह नर्सरी डेवलपमेंट का एक हम जहद प्रोग्राम है। हाई डेंसिटी का 5500 हमारे एलजी साहब ने इसका किसान मेला बारामूला में उद्घाटन भी किया और तब से हम इसमें पूरे से जुट गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह वो मंजिल भी हम पार कर लेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी सरकार ने सब्सिडी देने का पहले ही अनाउंसमेंट किया है, जिसे प्रवास स्कीम कहते हैं, जिसमें 25% जो भी पेरिशेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उस पर बाय एयर 25% सब्सिडी दी जाएगी। और आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे जारी रखने की। इसके अलावा सर कस्टम हायरिंग सेंटर जो हमारे यूथ अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में Pachiga. उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आके हमें अपने जरिए ख्यालात से नवाजें। नवरोज़ मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब का, एजाज साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ दावत की। और मैं आप सबको दावत करती हूँ, बहार जो आई है, और दुआ भी करती हूँ आज के दिन कि जम्मू कश्मीर में बहार आती रहे, स्प्रिंग हमारा बना रहे। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर में जो तब्दीली आई है, जो बदलाव आया है, वो ज़मीनी सतह पे दिखने को मिल रहा है। और ये मैं दिल की गहराइयों से, अम्मी गहराइयों से कह सकती हूँ कि एजाज साहब की मेहनत और हमारे जितने भी यहाँ फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारे यंग फेसेस के साथ जो नई नई वैल्यू एडिशन काम कर रहे हैं, ये एक बदलाव है। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश भी हूँ और आप सबको मुबारक देना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत तूफ़ान आए, बहुत भूकंप आए, लेकिन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एक बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जो अभी भी उसको संभाले है। वो आप लोगों की मेहनत है कि आपने अभी भी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को हिलने नहीं दिया। बागबानी नहीं होती, ज़मींदारी नहीं होती, तो ये 90% लोग यहाँ पे इससे वाबस्ता हैं। और जिस तरीके से हमारे यूथ नौजवान इसमें नई तब्दीली ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लाके, बाकी चीज़ों को लाके, मैं आप लोगों को दावत देती हूँ कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड
की सब्सिडी स्कीम्स हैं उनका भी फ़ायदा लें। हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम है जो आपको अपफ्रंट 35% सब्सिडी देती है। और जैसा कि ऐलान हुआ है लास्ट एलजी साहब के कार्यक्रम में थी मैं, पहले हाई डेंसिटी लिमिटेड ज़मीन होनी चाहिए, लिमिटेड उसमें रखा था कि 10 कनाल हो, लेकिन जो अनाउंस किया गया वो बहुत ही खुशी की बात है कि मिनिमम से मिनिमम लोगों की जितनी अगर 1 कनाल आधी कनाल भी है वो भी सब्सिडी ले सकते हैं। मीन ज़मीनी स्तर से जुड़ सकते हैं हाई डेंसिटी को लेके, जो आजकल बहुत अच्छा काम 3 साल में फसल देती है। सो जो बदलाव ला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मेरी गुजारिश है कि आप सब इसका फ़ायदा उठाएं। मौसम बहार है, आज का दिन आप देख सकते हैं खूबसूरत दिन है। मैं दुआ करती हूँ कि यही खूबसूरती, यही रौनकी हम लोगों की ज़िंदगी में बार बार आए, हर दिन आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमें सराहा, हम उनके मशकूर हैं। शानी करीमी के जलवे हैं ये हुस्नो जमाल, ऐसे झूम रहे हैं मस्ती में डाल धमाल, डाली डाली पत्ता पत्ता होकर सरशार, मौसम बहार मौसम बहार। हुस्नो जमाल वाला है, ऊंची शान वाला है, यकता रब्बे कायनात सबका पालनहार, जिसने इस ज़मीन को बख्शे मौसम चार, गर्मियाँ, सर्दी, ख़िज़ां और ये मौसम बहार। इसी के साथ मैं दावत दूंगा अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को कि वो हमें अपने ख्यालात से नवाजें। आज ज़हूरा के इस जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का इनोवेटिव सेंटर है, यहाँ जश्न बहार के मौके पर उपस्थित खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट जी, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल एजाज जी, उनके जॉइंट डायरेक्टर, महकमे के सभी आला अफसरान, यहाँ उपस्थित प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और सभी फार्मर्स विजिटर्स। आज का जो फंक्शन है वो 2 मकसद के लिए है। एक तो जो ब्लॉसम का सीज़न है, लोकल लोगों को तो पता रहता है, लोकल लोग इन दिनों में बहुत सारे एरियाज़ में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बादामवारी जाते हैं, दूसरे एरियाज़ में जाते हैं, करेवास में जाते हैं, और जो बदलता हुआ मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाहर के टूरिस्ट को उतना पता नहीं है। हमें उनको सिर्फ इतना ही पता है कि मार्च एंडिंग अप्रैल में यहाँ ट्यूलिप सीज़न होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्यूलिप इतना ही खूबसूरत हमारा ये जो ब्लॉसम है, प्लम का, चेरी का, बादाम का, उतना ही खूबसूरत दिखता है, इवन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ टूरिस्ट भी आ जाए, ये एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि आज 21 मार्च है, 21 मार्च से दिन बड़ा होने लगता है, तो जो हमारी खेती बाड़ी और हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ बढ़ती है। आज नवरोज़ भी है, सबको नवरोज़ की मैं बधाई देता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जो आज 21 मार्च है, आज से दिन बढ़ने लगता है। जून तक सबसे बड़ा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा जो सोलर सिस्टम है उस हिसाब से। तो आने वाले दिनों में बागात की कामकाज बढ़ने वाली है, चाहे डीवीडिंग की एक्टिविटीज़ है या अपना डीवीडिंग की एक्टिविटीज़ है, स्प्रे की एक्टिविटीज़ है, प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ है। इन सब एक्टिविटीज़ में फार्मर्स बिजी होने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट को लगा कि आप सबको एक जो नई चीज़ें इसमें आ रही है वो उससे फिर से रूबरू कराए, इसलिए आज ये स्टॉल्स लगाए। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आप सबको इस जश्न बहार की मुबारकबाद देता हूँ, नवरोज़ की भी मुबारकबाद देता हूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी स्टॉल्स है खुद जाए, वहाँ देखें, एंटरप्रेन्योर से बात करें, उससे पूछ लीजिए कि क्या उसकी कॉस्ट है, क्या फ़ायदे है, प्लस माइनस क्या है, और प्रयास करें उसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ जो KVIB के
चेयरपर्सन यहाँ उपस्थित है, उनके पास बहुत सारी स्कीमें हैं। डिपार्टमेंट के पास तो है ही है फाइनेंस स्कीम, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स या दूसरे कोई भी सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद चाहते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मौका है। मुझे यहाँ बुलाया और आपसे 2 शब्द रूबरू होने का मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। रंग बिरंगी फूलों से इस मौसम से शुरू हो जाते हैं, जिनका खिलना खिलते रहते हैं फूल। ये इसके रंग रूप में 4 चांद लगाते हैं। इसी की एक कड़ी है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको अब हॉर्टिकल्चर के से एक जमींदार जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है या आम फार्मर पहुंचे कि गवर्नमेंट एक आम फार्मर के लिए कौन कौन सी नई स्कीमें चलाता है। और ये पूरी कश्मीर वादी को बिल्कुल सितारों की तरह, जैसे रात को आसमान चमक हो जाता है, इसी तरह पूरी वादी गुलपोश होके है। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगी। हम हॉर्टिकल्चर का विस्तार जो बहुत सालों से है, J&K में मुख्तलिफ अक़साम के मेवाजात इस पे डिमांड है, उनको मद्देनजर रखते हुए उसमें हमारा पॉम फ्रूट जिसमें एप्पल और पियर आता है, फ्रूट मास्टर एग्रो फर्स्ट स्क्वीज मिस्टर जावेद, फर्स्ट फ्रेश मिस्टर उबैद शाह, मीर हॉर्टिकल्चर नर्सरी, मेवा एग्रो प्रोडक्ट्स, मीर हॉर्टिकल्चर नर्सरी आप आए हैं। रहेंगे अब्दुल करीम, मिस्टर अदना, मिस्टर फारूक अहमद, परे मोटर्स, गुलिस्तान न्यूज, फिरदौस अहमद नजार, सईद मंजूर तशरीफ लाए, हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। थैंक यू वेरी मच। महकमा बागवानी की तरफ से मैं आज की इवेंट के चीफ गेस्ट डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब पी.के. पोले सर, उनके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर हिना भट्ट मैम, हमारे यूनिवर्सिटी से आए हुए साइंटिस्ट, हॉर्टिकल्चर के सभी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिव फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे, और मीडिया हाउसेस के सभी नुमाइंदे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, ये डिपार्टमेंट की तरफ से पहला इनिशिएटिव था, डायरेक्टर जनरल साहब की एबल गाइडेंस के अंडर हमने ये हॉर्टी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वैली में इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो हमें उम्मीद है कि सर जिस मकसद से हमने ये स्टार्ट किया है वो मकसद पूरा हो जाएगा। शुक्रिया सर। आज की प्रोग्राम की आज जो यहाँ ज़वूरा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो फेस्टिवल आयोजित किया जश्न बहार, उसके 2 मकसद थे। एक तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, एग्रो हॉर्टी टूरिज़म जो है उसको बढ़ावा देना। टूरिस्ट को इतना ही पता है कि हमारे यहाँ एक ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन इतनी ही खूबसूरती हमारे जो रेगुलर ट्रेडिशनल यहाँ के जो लोकल गार्डन्स है उनमें भी रहती है, चाहे बादाम का है, पीच का है, प्लम का है। पत्ते हार्डली रहते हैं और खूबसूरत फूल जो है पिंक और सफ़ेद कलर के दिखते हैं। इवन रेगुलर जब एप्पल्स लगते हैं पेड़ों को तब भी एप्पल के ऑर्चर्ड्स काफ़ी फेमस, काफ़ी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो टूरिस्ट जो है इन बागातों में आ जाए, ये जो खास करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ आकर के जो जश्न बहार है जो अभी कम से कम 10-15 दिन चलेगा, उसमें भी शिरकत करे, देखे कि उतनी ही खूबसूरती, ट्यूलिप इतनी ही खूबसूरती इन गार्डनों में है। दूसरा मकसद था कि यहाँ के जो लोकल हमारे जो
हॉर्टिकल्चर ग्रोवर्स है उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ अवगत कराएं। आज 21 मार्च है, नवरोज़ का दिन है। नवरोज़ के चलते मैं सभी को बधाई देता हूँ। 21 मार्च को दिन बड़ा होने लगता है, 21 जून तक। तो जितना सनरेज ज़्यादा टाइम पर रहता है उतने हमारी जो फलों को, फूलों को पत्ते आते हैं और उनको बाहर आती है। हर एक बागात में अब डिवीडिंग शुरू हो जाएगी, स्प्रे की एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने सोचा कि उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ अदरवाइज़ भी वो रूबरू कराते हैं, फिर से रूबरू कराएं। जो हमारा यंग जनरेशन है उनको वैल्यू एडिशन की कौन कौन से मौक़ात है उससे उसका परिचय कराए, अवगत कराए उससे, ताकि वो अपने जो बिजनेसेस है उनको और बढ़ाए, उसको लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और ख़ुद भी जो है उससे अपनी आमदनी बढ़ाए। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, रोड्स की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है और अब जब विंटर चला गया, समर आ रहा है, तो क्या हम ये ज़्यादातर इसमें लगते हैं। सर मैं एक फार्मर, मेरा लोन लेना आपको क्रॉप लेने सर एक प्रॉब्लम सर मैं फोटो चाहिए साइड मैडम लाएगा मजीद थोड़ा बोलो सर, पीछे सर, पीछे ये नया है, ये इम्पोर्टेड है, नेक्ट्रीन भी है इसमें। इसका बादाम का कब आता है? बादाम का भी आ गया ना, तो बादाम वाइट है, वो आज आए हैं ना, डीडी कल आए थे नहीं दूरदर्शन के तो आए हैं। हाँ सब आए, मीडिया तो सब आई है। आई थिंक पहले आपके इन्फॉर्मेशन की भी देखनी कल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ आए थे सर। ठीक और पूरी फुल दिखाई दे रही है। यहाँ पूरा 25 किलोमीटर फूल गिरेंगे तो फिर फल आएगा। पूरा बोर्ड बात साथ ही पत्ते आएंगे। बेहतरीन। सर बनाओ फोटो खड़े हो जाइए, एक आपका पिछले साल मुझे एजाज साहब जाइए, पिछले साल मुझे आइडिया आया, लेकिन फिर फूलों के लेट साथ हुआ ले था। लीजिए सो दैट लेट हुआ था। फटरा वाला इंडिविजुअल तेरे साथ मैडम से आप मैम आप आए मैडम ये थैंक यू। बोलिए भाई सर राइट सर कब है पर सर येता जा सर इधर सर रखे भी हम पंखा सा गुब्रा ब्याह शाल रखे हैं। तुझं व्हिडिओ शॉट अजिबात नाही तर का मग काल होईल डेफिनेटली टूरिस्ट को जो है ना ये पता नहीं, मैंने ये तो आपको भी बोला और जेकेटीटी से एमडी साहब को भी बोला। फोटो तुले तो अपनी 18 में उसने ऐड किया। कर अरे जी क्या आज उनका अपना बादाम वाइट है। वहाँ दल के किनारे भी इसके फोटोग्राफ लगा दो। लगाएंगे सर, दल के किनारे फ्लेक्स या बड़े बोर्ड पर लगाएंगे सर। तो उसका एरो डायरेक्ट इधर जाना है और इसके फोटोग्राफ लगा। टूरिस्ट आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। और 15 दिन तो चलना है आपका ये। हाँ 15-20 दिन चलेगा। एंड फ्री एंट्री रखी है ना आपने? हाँ फ्री एंट्री अब उन्होंने विंटर में रखा था वहाँ पंजाब में। हाँ अभी आई नहीं है, माइग्रेट हुई नहीं है पूरी। अभी कर रहे हैं इसकी वजह से। उसका कलर कैसे रहता है? उसका रेड रहता है। फोटो टोटल रेट रहता है।